नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजीत और चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है और इसी पर बातचीत करने के मेरे साथ आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। और पहला सवाल आपसे ये 2019, 2022 और आप तीसरी बार मैदान में 2024। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है और अब बहुत आसान हो गया है यहाँ भाजपा के लिए, क्योंकि हम लोग जब 19 में आए थे तो यहाँ के लिए नए थे और सपा और बसपा का गठबंधन भी था, तो उसमें अखिलेश यादव जी बच गए थे। पर 22 में जब उनका गठबंधन नहीं रहा तो सपा हार गई यहाँ से और कमल खिला, भाजपा जीती। और 1.5 सालों में हम लोगों ने इतना काम किया आजमगढ़ में कि जनता जो है वो जान गई कि वो लोग सिर्फ यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। वो जीते या हारे, काम करना उनका उद्देश्य नहीं है। उनके 10-10 विधायक हैं, वो अपने गांव की तक सड़क नहीं बना पाते हैं, वो भी 1.5 साल में हम लोगों ने बनवा दिया। तो जनता ने ये अंतर जब देख लिया है तो अब लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है वो ये है कि 24 का चुनाव हम लोग अब 8,000 की जगह 80,000 से जीतने जा रहे हैं। चलिए, आपको शुभकामनाएं दिनेश लाल यादव जी। लेकिन जो आंकड़ा है वो पिछला 8,000 का है, आप खुद कह रहे हैं। लेकिन जब 2019 की बात करते हैं तो वो मत बहुत ज्यादा था, जिन मतों से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी। तो इस बार का जो कॉन्फिडेंस है वो क्यों है? बसपा भी थी ना उनके साथ, क्योंकि बसपा उनके साथ थी ना उस समय। बसपा और सपा का गठबंधन था जी। और बसपा सपा का गठबंधन नहीं होता तो अखिलेश यादव जी हार गए होते, 19 में ही यहाँ हार गए होते जी। मुझे एक चीज बताइए और कि उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो खुद भी यहाँ लड़ने आएंगे तो भी हार जाएंगे जी, और इसीलिए वो आए भी नहीं। इसीलिए आपने वो गाना गाया क्या, भौजी आवे चाहे भैया, अखिलेश हुआ फरार, कुछ इस तरह का था? क्या था वो दिनेश जी? हाँ, वो यही था कि चाहे भौजी आवे चाहे भैया, होई आजमगढ़ जम के लड़ैया, आर होई चाहे पार, फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। हम 19 में हारे थे तो भी यहीं थे, यहाँ रह के काम किए और जो ये लोग कभी नहीं कर पाए वो काम किए, यहाँ विश्वविद्यालय बनवा दिए। और जब 22 में जीते तो भी यहीं रह के काम किए। और यही कारण है कि जो जनता है वो भी कह रही है कि आप तो यहाँ रहते हो, हमारे बीच में रहते हो, कोई हाथ पकड़ के इधर लेके चल देता है, हाथ पकड़ के इधर लेके चल जाता है कि चलिए ये देखिए बनवा दीजिए, सड़क बनवा दीजिए, ये करवा दीजिए, और हम करवाते हैं। पर वो लोग यहाँ रहते ही नहीं ना, भगोड़े हैं। ये 19 में जीत के भाग गए, 22 में हार के भाग गए, कभी मुंह नहीं दिखाया आजमगढ़ को। तो यही कारण है कि आजमगढ़ की जनता अब इतनी खुश है हम लोगों से कि भाई हमको जैसा सांसद चाहिए था वो मिल गया और अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हम कमल खिलाएंगे, इसलिए यहाँ कमल खिल रहा है। लेकिन दिनेश लाल के बढ़हन भाई विजय लाल यादव कहते हैं निरहुआ रास्ता भटक गई बाटे। नहीं, ठीक है, वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे पिता तुल्य हैं वो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आप तय करिएगा कि रास्ता मैं भटका हूं कि विजय भैया भटके हैं, ये पूरा देश तय करेगा। अगर मैं समाजवादी पार्टी में रहता तो क्या मैं आज सांसद बन पाता? क्या एक किसी देश के यादव को सांसद बनने देगी समाजवादी पार्टी? 5 यादव लड़ा रही है, 5 इनके घर में पैदा हुए हैं, पूरे देश में कोई यादव पैदा नहीं हुआ इनके लिए। तो मैं भटक गया हूं कि विजय लाल यादव जी भटके हुए हैं, जो वहीं 35 साल से झंडा ढो रहे हैं और जीवन में कभी सांसद नहीं बनेंगे और ना ही अखिलेश यादव उनको बनने देंगे। लेकिन आजमगढ़ की जनता ने अब तक जितने चुनाव हुए उस इतिहास में 14 बार यादव को सांसद बनाया है। 14 बार
आजमगढ़ की जनता ने। और इस बार भी अगर आप जीत का दावा कर रहे हैं तो 15वीं बार आप बनने जा रहे हैं, मतलब यादव बनने जा रहे हैं सांसद। हाँ, तो इस बार भी दिनेश लाल यादव बन रहा है, बिल्कुल बनेगा सांसद। दिनेश लाल यादव बनेगा, और इसलिए बनेगा कि दिनेश लाल यादव यहाँ रह के काम करता है। ये लोग आरोप लगाते थे कि अरे हीरो है, जीतेगा तो भाग जाएगा बम्बई। हमने कहा भैया हम मुंबई नहीं भागेंगे, मुंबई को आजमगढ़ में उतार देंगे। और वही हुआ। 1.5 सालों में ऑन रिकॉर्ड 22 फिल्में बनी हैं आजमगढ़ में। किसी फिल्म सिटी में नहीं बनती होगी जितना यहाँ आजमगढ़ में बनवा दिए। 8 तो मेरी खुद की बनी, और बाकी मेरे दोस्त मित्र जो हैं, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरो हैं, उनको भी मैंने यहीं बुला लिया कि आप लोग भी आओ यहीं आजमगढ़ में शूटिंग करो। तो हमने तो इसी पूरे आजमगढ़ को ही फिल्म सिटी बना दिया है। 5 विधानसभा जो मेरा है, हर विधानसभा में फिल्म बनाता हूँ मैं, और वहाँ की जनता आती है, अपना सवाल लेके आती है। और जहाँ मैं शूटिंग जहाँ करता हूँ, रातों रात वहाँ की सड़कें ऐसे ही बनने लगती है। अधिकारी लोगों को भी पता होता है, एक भी सड़क अगर गड़बड़ हुई तो फिर खैर नहीं है। तो जब सांसद अपने क्षेत्र में रहेगा तो काम कर पाएगा। हमारी जनता तो आती है और आकर के आसानी से वो शूटिंग भी देखती है, सेल्फी भी लेती है, और अपनी सुख दुख जो भी है कहते हैं, वो हमसे बैठते हैं हमारे साथ, और हम लोग सुनते हैं, उसको काम करते हैं। तो आजमगढ़ की जनता कहती है इतना आसानी से तो हम प्रधान से नहीं मिल पाते हैं जितना हमको सांसद मिल जा रहा है। और आजमगढ़ की जनता ने कभी सांसद देखा ही नहीं था कि होता कैसा है, क्योंकि वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं। चुनाव के बाद वो लोग यहाँ नज़र नहीं आते थे। यही कारण है कि हम लोगों को जनता ने अवसर दिया चेक करने के लिए कि 1.5 साल में ये करते हैं कि नहीं, यहाँ रहते हैं कि नहीं। तो हम लोग यहाँ रह के और काम करके दिखाए, उसी दम पे फिर जीतेंगे। 2019 में मैंने आपके घर पर यह सवाल पूछा था, और 2024 में फिर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि धूप बहुत ज़्यादा है? आप वैनिटी वैन में रहने वाले लोग हैं, फिल्में बनाते थे मुंबई में, और इस वक्त आप धूप में लोगों से मिल रहे हैं चुनाव प्रचार में। आपको लगता नहीं कहाँ आ गए वैनिटी वैन छोड़ के? मुझे लगता है ना, ये भ्रम मैं पूरे देश का दूर करना चाहता हूँ। बाकी लोगों के लिए एक सनलाइट होती है ना, एक सूरज होता है। हमारे लिए तो 2-3 सोलर लाइट लगाई जाती है। तो हम ट्रिपल धूप में काम करने वाले लोग हैं। एक्टर को इतना आसान मत समझा जाए कि बहुत नाजुक होता है। एक्टर जो होता है वो सनलाइट के साथ साथ 2-3 और सोलर लाइट उसके चेहरे पे मारी जाती है, और उसमें वो काम करने वाला होता है। 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा काम करने वाला एक्टर होता है। इन्हीं खेत खलिहानों में फिल्म बनाने वाला है, यहीं से पला बड़ा, यहीं पैदा हुआ। तो ऐसा नहीं है, बहुत मेहनती आदमी होता है वही एक्टर बनता है। कोई एसी में बैठ के रहने वाला आदमी एक्टर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ इतनी मेहनत है। आपको नाचना भी है, आपको फाइट भी करना है, आपको डायलॉग भी करना है, आपको दौड़ना भी है, भागना भी है, उड़ना भी है। इतना काम करने के लिए कलेजा चाहिए, वो एक्टर बनता है जो इतनी मेहनत करने को तैयार रहे। तो इसलिए हम यहाँ भी सफल हो पाए, क्योंकि हमको मेहनत की आदत है। बिना मेहनत किए हमको बेचैनी होती है। सुबह 7 बजे से हम लोग को खटने की आदत है कि हम अपने सेट पे पहुंच जाएंगे 7 बजे, और रात के 11-12 बजे तक शूटिंग करते हैं। तो जिस आदमी को मेहनत की लत लग जाती है वो खाली बैठ ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग सफल हुए यहाँ भी। अच्छा, अब चुनाव पर आते हैं। एक बड़ी अहम बात यह है कि आपका तो फोकस है ही आजमगढ़, क्योंकि आप तो प्रत्याशी ही हैं और सांसद भी हैं। आपके नेतृत्व का भी फोकस है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के सीएम हो योगी आदित्यनाथ या खुद प्रधानमंत्री हो, उनका फोकस भी आजमगढ़ को लेकर के रहता है। और वो इसलिए रहता है कि शायद समाजवादी पार्टी या विपक्ष का भी फोकस वहां पर रहता है। सवाल यह है कि आपको किसके चेहरे पर ज्यादा भरोसा है, केंद्रीय नेतृत्व पे या यूपी के नेतृत्व पर? मुझे लगता है कि देखिए, ये जो देश है वो देख रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश कैसे आगे बढ़ रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़ रहा है, और आजमगढ़ के सांसद के नेतृत्व में ये आजमगढ़ कैसे 1.5 साल में चमका है। यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है भैया। बाकी जगह तो डबल इंजन होती है, यहाँ ट्रिपल इंजन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका भी चेहरा है। हमारे देश के यशस्वी
हमारे प्रदेश के यशस्वी हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उन्होंने धरातल पे सारी योजनाओं को उतार करके जनता को लाभ दिया है। और आजमगढ़ का सांसद आजमगढ़ में रह के 50 सालों में जितना पैसा नहीं होगा आजमगढ़ में ला के दिखाया है। तो यहाँ तो 3-3 स्टार है भैया। दिनेश लाल जी, मैं आपकी एक बात से सहमत था। आपने कहा कि जो लोग बाहर से चुनाव लड़ने जाते हैं, जाहिर है वो कनेक्ट नहीं हो पाता। आप तो बगल के जिले के हैं तो आपका कनेक्शन ज़्यादा है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप बुजुर्ग माओं से मिलते हैं, बहनों से मिलते हैं, उनसे क्या बातचीत करते हैं, कैसे कनेक्शन और ज़्यादा स्थापित करते हैं? मैं तो भोजपुरी में ही बात करता हूँ, क्योंकि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। और जो मेरे पास माताएं बहनें आती हैं वो भी भोजपुरी में ही बतियाती हैं, तो हम भी भोजपुरी में बात करके और उनकी समस्या सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। नहीं, लेकिन इस समय तो अलग बात होती होगी ना कि हमें जिताना है, आपको आप हमें वोट दीजिएगा। जो वो भाषा समझती हैं। नहीं, हम तो उनसे यही कहते हैं कि राशन मिला था, तो वो बोलती हैं हाँ मिला था। मेरी खातम पैसा आवला, बोले हाँ आवला। और घर बनला, बन गला। तो मेरी ठीक है, अब जो तुहार एगो और समस्या लेके आवेल लोग हमेशा, वो दूर हो जाई। तो वो बोलती हैं क्या, कौन समस्या? तो उनका सबसे बड़ा समस्या है ना बिजली के बिल का है कि भैया इतना बिल आ गए, बतावा गरीब आदमी कहाँ से भरल जाए। तो हम कहनी मोदी जी अब वो दूर कर दिले वहाँ, अब ऐसा व्यवस्था हो जाते कि बिजली का बिल 0 हो जाए। तो और खुश हो जाती हैं लोग, कह रहे वाह भैया मोदी जी हम अमन के बारे में सोचे वाला और तक के देश में सोचलस ना। तो वो लोग भी मोदी जी के काम पे और उनके कमिटमेंट पे उनको भरोसा है। और कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी पे पूरे देश को भरोसा है, पूरी दुनिया को भरोसा है। तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि फिर से हम लोग 400 सीट जीत करके और फिर सरकार बनाएंगे, तीसरी बार फिर मोदी ही आएंगे। आखिरी में चलते चलते दिनेश लाल जी, अपने गाने के माध्यम से आजमगढ़ की जनता को क्या संदेश देंगे आप? मैं आजमगढ़ की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस तोहरे निरहुआ करवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल, सबके साफ दिखाते बा। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथ बा। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथ बा। तो हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। अच्छा, एक और दिनेश लाल जी, हमने अंतिम कहा था लेकिन एक और सवाल है, यादव किसके साथ है? क्योंकि अखिलेश यादव ये कहते हैं यादवों का नेता मैं हूं, और दूसरा अखिलेश यादव से कोई नाराजगी है क्या आपको? नहीं, मुझे क्यों नाराजगी होगी? किसी को भी किसी से कोई नाराजगी नहीं होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है। और हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा अलग है। नेताजी ने कहा था सदन के अंदर कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं। और नेताजी की इस बात से मैं भी सहमत हूं, इसलिए मैं मोदी जी के साथ हूं। और अखिलेश यादव जी अपने ही पिताजी के बात से सहमत नहीं है, इसलिए मोदी जी के विरोध में है। बाकी दूसरा क्या नाराजगी, क्या किस बात की होगी? ये तो विचारधारा की लड़ाई है भैया। लेकिन वो तो खुद को यादवों का नेता कहते ही हैं। हाँ, पर यादव अब पूछने लगा है ना कि यादवों के नेता हैं, यादवों को कभी सांसद बनने देंगे क्या आप? ये सवाल पूछ रही है यादव जनता, और इसीलिए हमारे साथ आ भी गए। आधा आधा हो गया मामला, आजमगढ़ में आधा यादव आ गया अपने साथ। और इसी बात पे आया कि भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ का सांसद भी बना दिया और श्री मोहन यादव को एमपी का सीएम भी बना दिया। क्या अखिलेश यादव देश के किसी भी यादव को सांसद बनने देंगे?
ये सवाल पूछ रहा है यादव, और इसीलिए अब वो यादवों के नेता नहीं रहे और फिर से उनको यादवों का नेता बनना है तो ये उनको करना चाहिए कि गाजीपुर यादव लड़ाना है या आजमगढ़ यादव लड़ाना है तो कोई पूर्वांचल के यादव को भी मौका दीजिए। यहाँ भी अपने घर से भेज देंगे, वहाँ भी अपने घर से भेज देंगे, सब जगह आपके घर से भेज देंगे। तो ये लोकतंत्र नहीं ना है भैया, ये तो फिर राजतंत्र हो जाएगा कि आपके बेटा, आपके बेटी, आपका नाती, आपका पोता वही बनेगा। ऐसे कैसे? यहाँ किसी किसान के बच्चे को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है एक मजदूर किसान के बेटे को मौका, और मैं बना हूँ यहाँ सांसद। क्या ये सवाल पूछा जाना चाहिए अखिलेश यादव जी से कि क्या देश के किसी यादव को आप सांसद बनने देंगे अपने पार्टी से? उन्होंने ये कहा संभवतः कि परिवारवाद का या यादववाद का बहुत ज्यादा आरोप न लगे, यादव समाज को हमने इसलिए टिकट नहीं दिया, घर के अंदर के लोगों को टिकट दिया, बाहर के लोगों को टिकट नहीं दिया। हालांकि आपके लिए मौका है, हालांकि ये आपके लिए मौका है निशाना साधने का कि आप कह देंगे कि बाहर के लोगों को नहीं दिया आपने। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो जीवन में नहीं देंगे। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं और बहुत छोटा दिल है उनका, और जिस व्यक्ति के पास दिल बड़ा नहीं होगा वो दल बड़ा कैसे बनाएगा? वो बहुत छोटा दिल है उनका, वो इसलिए दल बड़ा नहीं बना पाते हैं और सब लोग उनको छोड़ देंगे एक दिन। धीरे 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 मैं देख रहा हूँ आजमगढ़ में ही जितने बीडीसी हैं, प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, सब मेरे साथ आ गए। सबका यही कहना है कि ये बात तो तय है, ये तो देश ने देख लिया कि 5 यादव लड़ा रहे हैं और 5 घर से। तो भैया अपना पार्टी का नाम बदलिए ना, आप समाजवादी पार्टी क्यों कहते हैं? आप तो परिवारवादी पार्टी हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश लाल यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो आजमगढ़ से प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ इस बार चुनाव मैदान में हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस बार वो बड़ी जीत हासिल करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि 2019 में भले हार गए थे, लेकिन 2022 से लेकर के 2024 तक का उनका जो काम है उस पर जनता उन्हें वोट जरूर करेगी।